सदगुरु साईनाथ के बेटा बेटी 47वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ साईं जीवनी का। साईं जीवनी द्वारका माई मस्जिद शिरडी में लिखी गई और उसमें 52 द्वार हैं, 52 अध्याय हैं। 47वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ और 48वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और द्वारका माई के सामने हम खड़े हुए। जहां बाबा का बायां हाथ कठौता पे रहता है और दायां हाथ माधवराव देशपांडे और भागोजी सिंधे की तरफ रहता है, वहां आराम से अपने आसन पर बैठते हैं। उस जीवित फोटो को जो श्यामराव जयकर ने बनाया उसे दृष्टिपात, उस चित्र को देखने से ही पाप कटते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होने लगते हैं, कर्म बंधन छिन्न भिन्न होने लगते हैं। हे बेटा बेटी, उसी द्वार पर मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ और अभिषेक करता हूँ और चरणामृत लेकर आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। 48वें अध्याय में हेमाडपंत लिखते हैं कि सदगुरु वह है जिनके दर्शन मात्र से भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित हो जाती है। भक्ति और प्रेम का और विश्वास का हृदय में दीपक बन जाता है और जिसमें प्रेम रूपी ज्योति प्रकाशित होने लगती। पंच प्राण पंच इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के संबंध में ज्ञान हो जाता है। हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगते। उन्हें सच्चे सदगुरु कहते हैं। ऐसा हेमाडपंत इस अध्याय में पहले वर्णित करते हैं। और जो 6 शास्त्रों में पारंगत हो जाए, पुस्तकी ज्ञान हासिल कर ले, वेद वेदांत में पारंगत हो जाए, जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम का संपुट नहीं है, केवल विवेक के आधार पर सारी पुस्तकें पढ़ ले और ब्रह्म विषयक प्रवचन करने में पारंगत हो जाए, श्वासोच्छ्वास क्रिया पर नियंत्रण कर सहज मुद्रा लगाकर कान में मंत्रोपदेश दे, ऐसे गुरु जिन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो क्या आत्मानुभूति कराएंगे। ऐसे गुरु जो होते हैं वो सच्चे गुरु की परिधि में नहीं है। ऐसा हेमाडपंत लिखते हैं और ज्ञान भक्तों को प्रदान करते हैं। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के, साईनाथ महाराज एक सच्ची गुरु माता है। अगले अध्याय में आप देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था, जब पिछली कथा समाप्त हो रही थी तब कह दिया था कि कौन किस तत्व का उपासक है, कौन उसका सदगुरु है और कौन अपने सदगुरु पर कितना विश्वास करता है, उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। और यदि उसका परिहास करते हैं तो सावधान हो जाइए उसका फल भोगने के लिए। 48वें अध्याय में हेमाडपंत ऐसी ही कथा वर्णित करते हैं। एक सपणेकर अक्कलकोट के विद्यार्थी रहते हैं जो वकालत की परीक्षा देना चाहते हैं। उनके साथ और भी विद्यार्थी रहते हैं। एक ऐसा विद्यार्थी रहता है जिसका नाम सेवड़े रहता है। ये विद्यार्थी अपने मानसिक स्तर को जानने के लिए एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और प्रश्नोत्तरी में सबसे कम ज्ञान श्री सेवड़े का पाया जाता है। और सभी विद्यार्थी जो बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा,
तुम ऐसी वकालत की परीक्षा में कैसे पास हो? तब वो बोलता है कि मैंने पढ़ा है भाई, और जो आपने प्रश्नोत्तर किया भले ही मैंने उसका जवाब नहीं दे पाया, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है, मुझे उतना ज्ञान हासिल नहीं भी हुआ है अगर, तो अहमदनगर जिला के कोपरगांव तालुका में एक शिरडी ग्राम पड़ता है, वहां के पहुंचे हुए महान संत शिरडी के साईं बाबा, जिनके चरणों का मैं सेवक हूं, दास हूं, उन्होंने मुझे विश्वास पूर्वक मेरे सर पर हाथ रखकर ये कहा था कि तुम अगले वर्ष वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास। मेरे अंदर, मेरे हृदय में भक्ति और विश्वास का दीपक, प्रेम रूपी ज्योति है, जिसे उन्होंने प्रकाशित किया है। उन पर मुझे पूर्ण विश्वास, और मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य पास हो जाऊं। परीक्षा में बैठते हैं और सही में श्री सेवड़े सबके साथ पास हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, कथा आगे बढ़ती, यहां रुकती नहीं, आगे बढ़ती। श्री सपड़ेकर अक्कलकोट में वकालत करते हैं, और 10 वर्ष बाद उनके पुत्र के गले में कोई गंभीर बीमारी हो जाती। नाना प्रकार के उपचार करवाते हैं, पूरे पद्धति से उपचार कराते हैं, आध्यात्मिक उपचार करते हैं, मन्नतें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। आखिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सपड़ेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते कि उनके दुख का वर्णन करना संभव नहीं। पर उन्हें यह नहीं समझ में आता कि मैंने पिछले जीवन में किसी का प्रयास किया। श्री सेवड़े के प्रयास के साथ साथ इन्होंने साईं बाबा का भी प्रयास किया। मैं पहले बताना भूल गया, अभी याद आया, बता दिया। साईं बाबा तक को इन विद्यार्थियों ने नहीं छोड़ा था, लेकिन श्री सेवड़े का पूर्ण विश्वास था वो परीक्षा में पास हो। 10 वर्ष बाद ऐसी गंभीर बीमारी आई। सपड़ेकर जो अक्कलकोट का निवासी था, वकालत करता था, उसके बच्चों को ऐसी गंभीर बीमारी आई। तमाम इलाज कराने के बाद भी उस बच्चे का सुधार नहीं हुआ, आखिर मृत्यु हो गई। बेचैन हो गया, व्यथित हो गया, दुखी हो गया, अंदर ही अंदर आत्मा बहुत दुखी हुई। गाणगापुर तीर्थ गए, गाणगापुर एक तीर्थ है, वहां पर गए, शांति नहीं। पंढरपुर गए, भगवान विट्ठल के पास, जिनकी शिरडी द्वारका है, जहां पंढरपुर के पंडरीनाथ ने द्वारका में एक फकीर के रूप में अवतार लिया है। उस अवतार कार्य को वो पूर्ण करें। उस फकीर के विश्वास को, श्री सेवड़े का विश्वास था उन पर। ये वहां विट्ठल के पास भी गए, पंडुरंग के पास भी गए, लोटपोट हुए, कुछ नहीं हुआ, अशांति के सिवा कुछ नहीं। आखिर घर वापिस आ गए। वकालत ना होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। सभी तरफ से परेशानियों ने इन्हें घेर ली। आखिर फिर गाणगापुर तीर्थ गए कि अब शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि किसी का प्रयास नहीं करना चाहिए। और दिमाग में ये भी बात नहीं आई उनके कि हमसे पिछले समय ऐसा हुआ। और फिर व्यथित होने के बाद इन्होंने काशी जाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि इनके मन में शांति नहीं आ रही थी, ये दुखित रहते थे। अब बाबा इन्हें जान रहे थे, इनका आंतरिक सुधार कर रहे थे।
उनकी पत्नी को स्वप्न में दृष्टांत होता है, वो पानी भरने लक्कड़ साह के कुएं में जाती और पानी भरने के लिए तैयार हो जाती। उसी समय एक नीम के पेड़ के नीचे सिर पर कफनी बंधी हुई एक बाबा, जिसका जूड़ा बंधा रहता है, वो उसे सौम्य मुद्रा में दिखाई देता है। और जैसे ही उसके दर्शन करती तो वो बाबा इनकी तरफ बढ़ता है, वो फकीर इनकी तरफ बढ़ता, उस बिटिया की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर बोलता है, हे मेरी प्रिय पुत्री, इतना परिश्रम ना करो, मैं स्वयं तुम्हारे गागर में निर्मल जल भर देता हूं। वह डर गई और खाली गागर लेके अपने घर तरफ आ गई। और जैसे घर तरफ आती थी तो जैसे पीछे पलटकर देखती तो वह फकीर उन्हें आता हुआ दिखाई देता है और घबराहट में उसकी नींद खुल जाती। कितना सुंदर सपना है। वह इस सपने को अपने पति सपने कर से बताती, जो अक्कलकोट में वकालत की परीक्षा जिनने पास करी, जिनके बारे में अभी मैंने कथा किया कि जहां गए वहीं चिंता रही, लेकिन व्यथा दूर नहीं हुई, वेदना दूर नहीं हुई, संताप दूर नहीं हुआ। और ये सपना बनाते तो बड़ा सुकून वाला सपना लगता है, मन में उसे हार्दिक प्रसन्नता होती और वह शुभ आवाहन समझता है इसे कि अब साईनाथ महाराज के पास चलना चाहिए। वो साईनाथ महाराज के पास जाते। इसी दौरान बीच में एक बार और आते, लेकिन साईनाथ महाराज उसे प्रवेश करने में मना कर देते और दूर झिड़क कर भगा देते। वो समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। फिर धने को तीर्थ जाता है, शांति नहीं मिलती, और जब ये स्वप्न वाला दृष्टांत हो जाता है तब पुनः एक बार जाते, पति और पत्नी दोनों जाते। द्वारका माई के सामने जहाँ तुम खड़े रहते हो, जहाँ मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए बोलता हूँ, वहाँ खड़े रहते और लोगों से पूछते कि साईनाथ महाराज कहाँ है। जब देह में थे उस समय की बात है, तो लोग बताते, भक्त लोग बताते कि साईनाथ महाराज लेंडी बाग वायु सेवन करने गए और लौटते समय इस कार्नर पर खड़े होते, आप वहीं दर्शन कर लीजिए। और लौटते समय जहां वो कार्नर पर खड़े होते हैं वहीं दर्शन उनकी पत्नी करती है और उनके आंख से झर झर आंसू गिर रहे हैं। और आंसू इस बात से और तेज गति हो जाती, बेग से बहने लगते हैं, अंतःकरण द्रवित हो जाती है, रोम रोम में उसकी महिला की भक्ति आ जाती है कि यह वही फकीर है जो लक्कड़ साह के कुएं के पास एक नीम के पेड़ के नीचे मुझे स्वप्न में दिखाई दिया और जो दृष्टांत दिया कि हे मेरी प्रिय बच्ची, मैं तेरी गागर निर्मल जल से भर देती हूँ। क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, शोक और संताप में थी, दुख भरा हुआ था डबाडब, इसलिए आंखों से बह गए। साईनाथ महाराज उसके प्रेम को जान गए। उसके अंदर प्रेम की ज्योति जो प्रकाशित हो रही थी उसे साईनाथ महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान लिया। द्वारका माई में उस महिला को बुलाया, लेकिन सपने कर घबराहट के मारे नहीं, उनके पति नहीं। उन्होंने उनका पाद सेवन किया और पाद सेवन करते समय बाबा ने एक कहानी बताना चालू कर दिया कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया था तो मेरे हाथ पैर दुख रहे थे, पीठ में भयानक दर्द था और बुखार भी था और शरीर को बड़ी बेचैनी लग रही थी, तकलीफ थी, कमर में दर्द था। दर्शन मात्र से मेरा दर्द गायब हो गया। और ये जो बात कर रहे थे, ये जो किस्सा बता रहे थे, जो साईनाथ महाराज की भक्तों के प्रति प्रेम की कहानियां हैं, ये ठीक सपनेकर की पत्नी पर बैठ गई। वो समझ गई कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, कितने त्रिकालज्ञ हैं। और उनके चरणों पर उन्होंने पुनः माथा टेक दिया। साईनाथ महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, घर जाओ और आराम करो। आराम करने के बाद दोनों पति पत्नी फिर आते हैं। वो पूरा किस्सा सपने कर के सामने होता है।
सपने कर का भी हृदय द्रवित हो जाता है, अंतःकरण में पूरा सुधार हो जाता है, जितनी तकलीफ थी सारी दूर हो जाती, सारी चिंताएं मिट जाती, अपने पुत्र का शोक भी समाप्त हो जाता है और वो फिर द्वारका माई मस्जिद में प्रवेश करते पति पत्नी से। साईनाथ महाराज के पास एक गडेरिन आती और फिर वो किस्सा बताना चालू करते और किस्सा इस प्रकार का बताते हैं कि मैं एक बार विद्यार्थी था और मेरे 4 मित्र और थे और कोई एग्जाम परीक्षा देने वाले थे। हम चारों ने मिलकर प्रश्नोत्तरी की, सबसे कम ज्ञान मेरा पाया गया। और मेरा उस समय परिहास हुआ, लेकिन परिहास होने पर कुछ नहीं होता। मेरे सदगुरु पर मुझे विश्वास था तो मैं भी उस परीक्षा में पास हूं। तत्क्षण सपने करके हृदय में श्री सियोड़े का जो परिहास हुआ था और साथ में साईनाथ का परिहास हुआ था, उस परिहास के गुप्त रहस्य को साईनाथ महाराज ने सपने करके सामने उजागर। सपने करके आंखों से अश्रु धारा अविरल बहने। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा, और वो समझ गए कि किसी के भी भक्त का परिहास नहीं करना चाहिए, किसी के भी विश्वास का खून कभी नहीं करना चाहिए। कौन किस तत्व की आराधना है, उस तत्व के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, और उस तत्व के प्रति किसका कितना विश्वास है, उस विश्वास को भी कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत भोगने में आता है। और वो भोग सपने कर भूल चुका था, लेकिन साईनाथ महाराज की कृपा ऐसी हुई कि वो सियोड़ी की उसे याद आ गई और अपने बच्चे की कहानी उसकी सपने घर की जो मन जब निर्मल हुआ, तब साईनाथ महाराज ने कहा कि लाओ मैं फिर उस बच्चे को इनकी गोद में, इनकी पत्नी की गोद में, इनके कोख पत्नी की गर्भ में फिर से ला देता हूं। और उन्होंने एक नारियल भी दिया और वो बार बार वहां नमस्कार कर रहे थे। साईनाथ महाराज ने बोला कि मुझे प्रेम पूर्वक एक ही नमस्कार मेरे लिए पर्याप्त है। फिर जाकर उन्होंने विश्राम किया और विश्राम करने के बाद अंतिम विदाई लेने जब साईनाथ महाराज के पास पहुंच रहे थे तो उनके मन में इच्छा थी एक और चमत्कार देखने। वो ये इच्छा थी कि साईनाथ महाराज को मैं 1 रुपये दक्षिणा दूंगा और यदि 1 रुपये मांगेंगे तो दूंगा। साईनाथ महाराज के पास जाते हैं, वो 1 रुपये की दक्षिणा देते। साईनाथ महाराज फिर से मांगते हैं कि मेरा 1 रुपये और दे। क्या चमत्कार चाहिए। सच्चे सदगुरु ऐसा भक्ति भाव का दीपक बना देते हैं अपने साधक के अंदर और प्रेम रूपी ज्योति डालकर उसे प्रज्वलित कर लेते हैं, जिससे आत्मा प्रकाशित होने लगती। और वही प्रकाश श्रीमती सपनेकर और सपनेकर दोनों ने प्राप्त कर लिया। साईनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत लीला है, अगाध लीला है। ऐसे अनेकों किस्से उनके साईं चरित्र में भरे पड़े और उन्होंने एक नारियल उनकी गोद में दिया और सपनेकर से कहा कि इस नारियल को अपनी पत्नी के पास रखो, इस नारियल का पूजन करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ठीक 12 महीने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। और जब वो 8 माह का हो जाता तो साईनाथ महाराज के वे चरणों में डाल देते और कृत कृत हो जाते
और हमेशा हमेशा के लिए साईं नाथ महाराज को तन मन धन से अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे हैं साईं नाथ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय। इसके बाद उनको एक भास्कर और दिनकर नाम का भी पुत्र होता है। ऐसी 3 संतान होती है। अब अगली कथा 49 अध्याय में हम आपको बताएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय।